स्वर्ण काकः। इस पाठ का नाम है स्वर्ण काकः। कक्षा 9 शेमुषी प्रथमो भागः द्वितीय पाठः। इसका प्रश्न संख्या 1 हम लोग करेंगे, सभी प्रश्न करेंगे। पहले प्रश्न आपके सामने होंगे, फिर उसके बाद मैं आपको उत्तर भी इसके दिखाऊंगा। आप अपनी कॉपी पे भी नोट कर सकते हैं, मैं आपको समझा के भी बताने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें, लास्ट तक देखें इस वीडियो को। सभी वीडियोस इस चैनल पे अवेलेबल हैं, आप सभी को देख सकते हैं। संस्कृत की अनेकों वीडियो हैं, आप आसानी से संस्कृत सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं इसके प्रश्नोत्तर। सबसे पहले है प्रश्न संख्या 1। एक पदेन उत्तरम लिखत। वन वर्ड आंसर लिखना है आपने, वन वर्ड, ओनली वन वर्ड। ठीक है, तो स्वर्ण का कहानी आपने पढ़ ही ली होगी। तो प्रश्न संख्या 1 जो है वो है माता काम आदिशत। माता किसको कुछ कहती है, माता किसको कुछ कहती है ना। ये पहला प्रश्न है, अपनी लड़की को कहती है ना। पहले तो हिंदी में आपको उत्तर में बता दूंगा, फिर संस्कृत के उत्तर आप बाद में देख लेना, ठीक। फिर दूसरा है ख। स्वर्ण का कहा कान अखादत। सोने के कौवे ने किन को खाया था। उसने तंडुलान यानी कि चावल के दानों को खाया था ना। तो ये आपने इसमें उत्तर देना है। तो अब तीसरा प्रश्न है प्रासादः कीदृशः वर्तते। महल कैसा है, महल कैसा था। तो ये आपने बताना है, प्रासादः कीदृशः वर्तते, प्रासाद कैसा है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है गृहम आगत्य तया का समुद्दटिता। घर आकर के उसके द्वारा क्या बताया गया, सभी को क्या बताया गया। ठीक है, और उसके बाद है प्रश्न है लोभाविष्टा बालिका कीदृशी मंजूषाम नमति। लोभ से युक्त लड़की कैसे संदूक की ओर झुकती है, कैसा संदूक चाहती है। तो आपने कहानी में पढ़ा था, उत्तर तो आपको आता ही होगा। तो बच्चों ये थे हमारे प्रश्न, जिनके उत्तर यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं। पहले का उत्तर है पुत्रीम, दूसरे का है तंडुलान, ग का है स्वर्णमय और घ का है मंजूषा और ङ का उत्तर है बृहत्तमाम। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 2। ये है हमारे सामने प्रश्न संख्या 2। इसमें लिखा है कि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा से लिखो। तो निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत्। निर्धन बुढ़िया की लड़की कैसी थी, यहाँ उत्तर लिखा है नीचे देखो। निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। विनम्र और मनोहर थी। निर्धन वृद्धा की लड़की विनम्र और कैसी थी, मनोहर थी, खूबसूरत थी। उसके बाद है बालिकया पूर्व कीदृशः काका न दृष्टा आसीत्। लड़की ने पहले कैसा कौवा कभी भी नहीं देखा था। कैसा कौवा नहीं देखा था लड़की ने इससे पहले, यह आपने जाना था, कैसा कौवा नहीं देखा था। तो बालिकया पूर्वम एतादृशः स्वर्णपक्षः रजतचंचुः स्वर्णकाकः न दृष्टः आसीत्। इसका मतलब बालिका के द्वारा इससे पहले ऐसा सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा नहीं देखा गया था। ठीक है, ऐसा ही है ना। तो ये हमने पढ़ा था कहानी में। अगर आपने कहानी नहीं पढ़ी है अभी तक, कहानी पढ़ लो, वो भी ठीक है। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास निधनायाः दुहिता मंजूषायां कहानियाँ पश्यत।
निर्धनायाः, निर्धनायाः होगा, ठीक है। निर्धन लड़की संदूक में क्या देखती है, तो ये है इसका उत्तर। निर्धन लड़की निर्धनायाः दुहिता मंजूषायां महाहानि हीरकानि अपश्यत। बड़े सारे हीरे जो है वो देखती है निर्धन लड़की, बहुत सारे हीरे देखती है। फिर उसके बाद की बात करते हैं, ये प्रश्न जो है ग बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। लड़की क्या देख करके आश्चर्यचकित हो जाती है, क्या देख करके आश्चर्यचकित हो जाती है। बालिका वृक्षस्य उपरि स्वर्णमयं प्रासादं दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। लड़की ने पेड़ के ऊपर सोने का घर देख करके हैरान हो जाती है, ऐसा है। इस क्वेश्चन का उत्तर है ये। फिर उसके बाद है गर्विता बालिका कीदृशं सोपानम अयाचत कीदृशं च प्राप्नोत। जो घमंडी लड़की थी उसने कैसी सीढ़ी मांगी और कैसी प्राप्त की, तो ये है इसका उत्तर। उत्तर है गर्विता बालिका स्वर्णमयं सोपानम अयाचत ताम्रमयं च प्राप्नोत। गर्वित जो लड़की है वो सोने का सीढ़ियाँ मांगती है और उसके तांबे की सीढ़ियाँ जो है वो मिलती हैं। तो इसके बाद वाला प्रश्न देखते हैं अब हम, प्रश्न संख्या 3। इसमें है कि नीचे लिखे शब्दों का विलोम शब्द जो है पाठ से चुन करके शब्दा विलोम पदानि लिखत, ठीक है। तो ये शब्द हैं और इसके आपने बताने हैं विलोम। तो सबसे पहले है पश्चात। पश्चात मतलब पहले। हसितुम हंसने के लिए, अधः नीचे, श्वेता सफ़ेद, सूर्यास्तः सूर्योदय, सुप्तः मतलब सोया। तो अब हम देखते हैं इसके उत्तर। तो ये आ गए इसके उत्तर मैंने यहाँ बताए हैं। पश्चात मतलब पूर्वम, हसितुम रोदितुम, हंसना रोना। अधः होता है नीचे और ऊपरी होता है ऊपर। श्वेता सफ़ेद, कृष्णा काला। सूर्यास्तः सनसेट और सूर्योदय सनराइज। सुप्तः सोया और प्रबुद्धः जगा हुआ, ठीक। ये आगे विलोम शब्दों के अर्थ। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले प्रश्न की ओर। इसी प्रश्न में है संधिम कुरुत, संधि करिए। संधि करना अगर आपने सीखना है तो वीडियो देख लीजिए, और भी वीडियोस हैं उनको देख के आप संधि करना सीख सकते हैं। ये नी प्लस अवसत सूर्योदय वृक्षस्य उपरि ही अकारयत च एकाग्नीति उक्त्वा प्रत्यवदत् प्राउक्तम अत्रैव। तो ये सब इनके उत्तर जो हैं वो हमें आने चाहिए। तो ये देखिए इसके उत्तर, ये हैं इनके उत्तर। इस तरह से आप इनके उत्तर जो है वो अच्छे से देख लीजिए। निअवसत न्यवसत, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, वृक्षस्य प्लस उपरि वृक्षस्य उपरि, ही अकारयत ह्यकारयत, च एकाकिनी चैकाकिनी, इति उक्त्वा इत्युक्त्वा प्रत्यवदत् प्रत्यावदत्, प्राउक्तम प्रोक्तम, अत्र एव, ठीक है। और यहाँ और भी हैं, तत्र उपस्थिता यथा इच्छम यथेच्छम। ये प्रश्न संख्या 3 के उत्तर थे। आपने उत्तर कॉपी पे भी लिखने, याद भी करने। तो अब यहाँ है प्रश्न संख्या 4। यहाँ आपने क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न संख्या 4 में आपने क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है, ठीक है। तो ये आ गए हमारे पास प्रश्न निर्माण के सारे। यहाँ लिखा है कि स्थूल पदों को अधिकृत करके प्रश्न निर्माण करो। यहाँ कुछ समस्या रही थी जिस वजह से मैं स्थूल नहीं कर सकता, मतलब उनको बोल्ड जो अक्षर हैं उनको ही वही उत्तर आने चाहिए जब हम प्रश्न पूछें। तो आपकी बुक पे होंगे, आप बुक पे देख लें। सबसे पहले है ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, स्वर्णकाकं निवारयन्ती बालिका प्रार्थयत, सूर्योदयात् पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता, बालिका निर्धन मातु दुहिता आसीत् और लुब्धा वृद्धा स्वर्णकाकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। तो ये तो थे हमारे प्रश्न
के उत्तर। अब ये हैं प्रश्न, ऐसे प्रश्न बनाने हैं अपने। ग्रामे कः वसत्, गाँव में कौन रहता था। कम निवारयन्ति बालिका प्रार्थयत्, कस्मात् पूर्वमेव बालिका तत्र उपस्थिता, बालिका कस्याः दुहिता आसीत्, लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्यम् अविज्ञातवती। ठीक, इस तरह से आप प्रश्न संख्या 4 के उत्तर भी आपने देख लिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी आप। उसके बाद हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 में। प्रश्न संख्या 5 में क्या है, प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुत पाठात् चित्वा व लिखत। इनकी आपने क्या करनी है, संधि करनी है। वी लोक प्लस ल्यप, इनसे क्या बनता है ये आपने यहाँ लिखना है। निक्षिप ल्यप, इससे क्या बनता है आगम ल्यप। अब ये क्या है, ये वी जो है ये है उपसर्ग और ये है प्रत्यय, और ये या तो क्रिया है और या क्या है हमारा धातु। तो दृष्ट्वा शीत्वा लघुतमप, इनसे क्या बनेगा वो आप यहाँ उत्तरों में देख सकते हैं। ये आगे इसके उत्तर में यहाँ मैंने बता दिया आपको। वी लोकल्यप से बन गया विलोक्य, निक्षिप्य आगम्य, दृष्ट्वा दृष्ट्वा, शीत्वा शयित्वा, लघुतमप लघुत्तमम। यही सही उत्तर हैं, इनको आप अपनी कॉपी पे उतार लें। और अब हम बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। यहाँ पर है प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। ठीक है, यहाँ प्रत्ययों को आपने अलग करके लिखना। रोदितुम में कौन सा प्रत्यय ये बताना सबसे पहले। तुमन प्रत्यय है रोदितुम में, है ना। फिर दृष्टवा में कौन सा प्रत्यय, विलोक्य में, निक्षिप्य में, आगत्य में, शयित्वा में, लघुत्तमम में। सभी ऊपर वाले ही हैं, लेकिन आपने यहाँ पर इनको तोड़ के बताना है। रोदितुम में कौन सा आ गया, रुद्ध प्लस तुमुन, है ना। दृष्टवा में दृश्य प्लस त्वा, विलोक्य विलोक ल्यप, निक्षिप्य निक्षिप ल्यप, आगत्य आगम ल्यप, और शयित्वा शीत्वा, लघुत्तम लघु प्लस तमप। ठीक है, ये उत्तर है, उनको आप कॉपी पे लिखें, स्क्रीनशॉट ले लें अभी अभी। तो उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, देखेंगे प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में ये प्रश्न है कि नीचे लिखे कथन किसने किसको कहे। ये बात किसने किसको कही, ठीक है, ये बात किसने किसको कही। तो देख लीजिए आप इनको भी, किसने किसको कही थी। तो मैं सीधा उत्तरों की ओर चलूँगा बिना देरी किए। ये हैं उत्तर। पहले है कि पूर्व प्रातराशः क्रियता, पहले नाश्ता करें। स्वर्णकाक ने कहा था, किसको कहा था, बालिका लड़की को कहा था। ठीक है, फिर उसके बाद सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, सूरज की किरणों में रखे हुए चावलों को पक्षियों से रक्षा करो। किसने कहा था, वृद्ध माता ने कहा था। किसको कहा था, पुत्री पुत्री को। फिर उसके बाद तंडुलान माँ भक्षय, चावलों को मत खाओ। किसने कहा था, बालिका ने कहा था सोने के कौवे को। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों के सारे पैसे दूंगा। किसने कहा था, सोने के कौवे ने लड़की को कहा था। भो नीच का हम आगता माँ तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, हे नीच कौवे मैं आ गई, मेरे चावलों के सारे पैसे दीजिए। किसने कहा था, लुब्धा यह पुत्री, लोभी की लड़की ने कहा था। किसको कहा था, स्वर्ण काकम, सोने के कौवे को कहा था। तो ये प्रश्न नंबर 7 था। ये है हमारे सामने प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में है कि उदाहरण को देख करके कोष्ठकों में जो पद हैं उनकी पंचमी विभक्ति में प्रयोग करके रिक्त स्थान भरो। बहुत आसान है, आपने ये जो ब्रैकेट वाले हैं ना, इनकी पंचमी बना देनी है बस, और कुछ नहीं करना है। बिल की क्या बनेगी पंचमी, यहाँ इन्होंने बना दी, उदाहरण इन्होंने खुद दे दिया। बिल की बनी बिलात, दिख रहा है ना बिलात। ठीक, वैसे ग्राम की बनेगी ग्रामात, पर्वत की पर्वतात, वृक्ष वृक्षात, सिंह सिंगात, क्लेश क्लेशात, पाप पापात। अब इसके अर्थों को भी समझना चाहिए आपने, तो देख लीजिए। जनाः बहिः आगच्छति, एक आदमी बाहर आता है। ग्रामात मतलब गांव से, ये आ गया इसका उत्तर, ग्रामात गांव से बाहर आता है।
नद्यः निस्सन्ति, पर्वतात् निस्सन्ति, नदी पर्वत से निकलती है, ये आ गया पर्वतात्। फिर उसके बाद पत्राणि पतन्ति, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। बालकः बिभेति, सिंहात्, लड़का डरता है किससे, शेर से। फिर उसके बाद है ईश्वरः त्रायते, ईश्वर डरता है, ईश्वर क्लेश से डरता है, ईश्वर किसी का नाम है। प्रभु भक्तम पापात् निवारयति, प्रभु भक्तों को पाप से लोगों का पाप माफ करता है। तो ये आगे हमारे पास पंचमी विभक्ति के सारे रूप। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे और कोई प्रश्न नहीं है, यही थे हमारे इस पाठ के प्रश्न। उम्मीद है आपने देख ली होगी वीडियो। कैसी लगी लाइक करें, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकें। अभी तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।